प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने आपके लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रुआ सबको छुएगा। और मैं बिलीव करती हूँ आज का वचन आपकी ज़िंदगी में ये फल लेके आएगा। आमीन। आओ मैं उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। सुसमाचार सुनाओ, जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 16 की 15 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए चाहते हैं तो परमेश्वर चमत्कारों को हुक्म देता है कि वो आपके जीवन में काम करे। फिर परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में काम करते हैं। और बाइबल में लिखा है, चिन्ह और चमत्कार उसका पीछा करते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं। जब आप बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रेरितों के द्वारा 7 व्यक्तियों को चुना गया जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। उनको खाना बनाने के लिए चुना गया था। तब जब आप आगे इस वचन को इन 7 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इन्हीं 7 व्यक्तियों ने आगे चलकर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया और परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों ने उनका पीछा किया। उसी तरह जब आप पुराने नियम में नेहमिया के बारे में पढ़े तो लिखा है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देखा कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है और परमेश्वर के काम नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर के नगर को जला हुआ देखकर नेहमिया का मन जल रहा था। इसीलिए उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाऊंगा। और मेरे प्रियो, नए नियम के अनुसार नेहमिया का परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जाना, सुसमाचार को सुनाने जाना था, उन चीज़ों को बनाना था जो टूटी थी, उन लोगों को परमेश्वर के रास्तों पर लेकर आना था जो नशों में थे, जो अपनी बीमारी में थे। आज हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने ही मर रहे हैं। उन सबको बचाने और परमेश्वर में लेकर आने की जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन उसके लिए आपको नेहमिया की तरह परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना पड़ेगा। पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई लाश पाई जाए तो उस लाश के सबसे करीबी व्यक्ति से उसका लेखा लिया जाएगा। यानी कि जो विश्वासी हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उस व्यक्ति से उस लाश का लेखा लिया जाएगा। आपकी यह आत्मा नरक में कैसी चली गई। मेरे प्रियो, आज आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, उन सब का लेखा आपसे लिया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर का काम कभी भी बैठे रहने से नहीं होगा। परमेश्वर को आज भी उन व्यक्तियों की ज़रूरत है जो अपने तन मन से परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। इसीलिए आज आपको बोझ के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के कामों को करने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करते हैं। और जब आप लगातार प्रार्थना और वचन और उपवास में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। आमीन आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर उल्लासी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के द्वारा लोगों के अंदर सुसमाचार को फैलाने की सामर्थ्य आए ताकि ये प्रभावशाली बनकर परमेश्वर के कामों को कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। चाहे आपके ऊपर जितनी मर्जी मुसीबत आए, चाहे आप दुखों में हो, चाहे आप ब्लेसिंग वाले डेज में हो, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका सुसमाचार फैलाएं, क्योंकि उसने आपको अपनी ज़िंदगी दी है। ये ज़िंदगी
जो आपको दिया, आपके पास बहुत से रीजंस है उसका धन्यवाद करने के लिए। इसलिए सुबह उठकर बोलना है, अच्छी वर्ड डिक्लेयर करनी है अपनी लाइफ में कि मैं बेस्ट का हकदार हूँ, परमेश्वर ने मेरी फैमिली को बेस्ट के लिए चुना है। और अगर नहीं भी है बेस्ट तो भी बोलना है द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, मेरी फैमिली ब्लेस्ड है। और जब आप ऐसा अंगीकार करेंगे तो शैतान भी शर्मिंदा होगा और आपको जरूर खुदावन बेस्ट देगा, क्योंकि जैसा बाइबल कहती तेरे मुंह में जिंदगी और मृत्यु है। इसीलिए जैसा आपका अंगीकार होगा वैसा आपके साथ किया जाएगा। इसीलिए नेगेटिव वाइब्स की जगह आपने पॉजिटिव सोचना है कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो बीमार ज़रूर चंगे होंगे। अगर आप यही बोले जाओगे कि मैं बीमार हूँ तो बीमारी आपके जीवन में रहेगी। इसीलिए ये नहीं बोलना और कहना है कि परमेश्वर मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, तो खुदावन आपके विश्वास को देखकर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे और आपके घरानों को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।